कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन पिछले कई साल उर्दू और जुमले बिल्कुल ऑन पॉइंट होने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। कई सालों से यहाँ पर बढ़ते जराइम जो हैं उसके अंधेरों से शहर की रोशनियाँ मांद पड़ती जा रही हैं। रोज़ाना इस शहर के कई बासियों को राह चलते लूटमार का निशाना बनाया जाता है और 8 माह के दौरान कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की 56,500 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और इन वारदातों में मुज़ाहमत पर 58 अफराद जाबहक हुए हैं, जबकि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों 269 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये तमाम स्टेटिस्टिक्स जो हैं इसके हवाले से हम एक रिपोर्ट देखते हैं कि अगस्त के महीने में कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की क्या तादाद रही। स्ट्रीट क्रिमिनल्स की कराची वालों से आज़ादाना लूटमार। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक कराची में अगस्त के महीने में स्ट्रीट क्राइम की 8,163 वारदातें रिपोर्ट की गईं। मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात में गैर मामूली इजाफा हुआ और शहरी 4,869 मोटरसाइकिलों से महरूम किए गए। हम न्यूज़ के हासिल करदा रिकॉर्ड के मुताबिक मोबाइल फोन्स छीनने की सबसे ज्यादा वारदातें कोरंगी, वस्ती और जिला शर्की में हुई। थाना कोरंगी सनती एरिया में 151, जमान टाउन में 139, तैमूरिया थाने में 88, जबकि गुलशन इकबाल थाने में 81 वारदातें मोबाइल फोन छिन जाने की रिपोर्ट हुई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में जिला कोरंगी और जिला शर्की के थाने सरे फहरिस्त रहे। कोरंगी सनती एरिया से 302, अवामी कॉलोनी से 203, जमान टाउन से 195 और गुलशन इकबाल से 104 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, जबकि असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीनने की 36 वारदातों के साथ थाना सुपर हाईवे सनती एरिया का पहला नंबर रहा। रिकॉर्ड बताता है कि माह अगस्त में कोरंगी सनती एरिया से 34, सुरजानी टाउन से 31, शाहलतीफ टाउन थाने की हदूद से 20 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। दूसरी जानिब कार लिफ्टिंग की वारदातों में भी जिला वस्ती और शर्की सरे फहरिस्त रहे। तैमूरिया थाने की हदूद से 12, शारा फैसल से 11, मुबीना टाउन से 10, गुलशन इकबाल से 9, जबकि थाना अजीज भट्टी की हदूद से शहरियों की 8 गाड़ियां चोर ले उड़े। सिर्फ यही नहीं, इस माह शहर में अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी की भी एक वारदात रिपोर्ट हुई, जबकि 44 अफराद को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कत्ल भी कर दिया गया। मोनिस सिराज, हम न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने देखी। अब चलते हैं हम न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद आरिफ की तरफ कराची और जानते हैं कि उनके हवाले से उनके क्या मुशाहिदात रहे हैं और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कराची का जो स्ट्रीट क्राइम का सीन है वो किस हद तक गंभीर हो चुका है। जी मोहम्मद आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। कराची में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। रवा साल अब तक 70 से ज़ायद अफराद जो है वो स्ट्रीट क्राइम के हाथों डकैती मजम्मत के दौरान जो है वो कत्ल किए जा चुके हैं। कराची पुलिस की जानिब से जो अदाद व शुमार वारदातों के हवाले से जारी किए गए, उसमें ये बताया गया है कि 70 से ज़ायद अफराद जो है वो डकैती के दौरान कत्ल किए गए। इसके अलावा 260 से ज़ायद अफराद जो है वो डकैती के दौरान मजम्मत करने पर मुलजिमान की फायरिंग से ज़ख्मी हुए। जो अदाद शुमार कराची पुलिस की जानिब से जारी किए गए उसके मुताबिक गुज़श्ता माह जो अगस्त का महीना था उसमें 8,000 से ज़ायद वारदातें जो है वो रिपोर्ट हुई है। ये वो वारदातें हैं जो थानों में और CPLC के इदारों में जो है वो रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा शहरियों की जानिब से जो नकद रकम लूट जाती है, मोबाइल फ़ोन जो है वो लूटा जाता है, उसकी एंट्री जो है वो अब तक किसी भी थाने में जो है वो नहीं कराई जाती, क्योंकि शहरी जो है वो कानूनी कार्रवाई से जो है वो काफ़ी खौफज़दा नज़र आते हैं। इस वक्त जो अदाद शुमार हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक रवा साल जो है वो गुज़श्ता रोज़ 11 सितंबर तक 50,000 से ज़ायद डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो शहर में रोनुमा हुई है, जिसमें से अगस्त में सिर्फ 8,000 वारदातें हुई है। डकैती मजम्मत पर जो अफराद हलाक हुए उनमें 70 से ज़ायद अफराद है, जबकि 261 अफराद जो है वो इस वारदातों में ज़ख्मी हुए। गुज़श्ता रोज़ भी हमने कोरंगी के इलाके में देखा जहाँ पर निजी कंपनी के मालिक और मैनेजर से जो बैंक से रकम निकाल कर ला रहे थे उन्हें जो है वो स्ट्रीट क्राइम क्रिमिनल्स ने रोकने की कोशिश की और उन्हें लूटने की कोशिश की, जिस पर जो है वो मज़म्मत की गई और दोनों डकैतों को शहरी की जानिब से जो है वो फायर करके कत्ल कर दिया गया। दोनों डकैतों को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। अब जो है वो शहरियों ने भी डंडा उठा लिया है कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल से मज़म्मत के दौरान कई मकामात पर हमने देखा कि स्ट्रीट क्रिमिनल को जो है वो शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। बिल्कुल, क्रिमिनल्स को शहरी भी फिर तशद्दुद का निशाना बनाने लग जाते हैं। मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आरिफ, आप रिपोर्ट कर रहे थे कराची के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं। एक तो अरसलान गुम्मन साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असेंबली, और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईम साहब, जमात इस्लामी के अमीर जो हैं वो कराची के। इन दोनों से हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत, उनके भी मेहमानों को हम बुलाना चाह रहे थे इस प्रोग्राम में, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की बिना पर वो इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अरसलान आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं?
हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपके वहाँ पर हालात ठीक ठाक हैं? बस बड़ी परेशानी है। तो पहले तो बीच में थोड़ा माहौल साजगार हो गया था, बेहतर हो गया था। अब तो हर किसी को यही है कि कोई मोबाइल चोरी ना हो जाए, बाइक कहीं खड़ी करके गए हैं तो वो ना छिन जाए, कोई सिग्नल पे आके मोबाइल ना लूट जाए, गाड़ी ना लूट जाए। बस इस वक्त बड़े हालात मेरे खास तौर पे गुलशन इकबाल में तो बड़े संगीन इस वक्त स्ट्रीट क्राइम के हालात चल रहे हैं। अच्छा, अब इसके हवाले से क्या हम कहेंगे कि इसके रीजन क्या नजर आता है कि गुज़िश्ता कुछ एक हाइक आती है, एक हाइक आती है और फिर वो काबू भी पा लिया जाता है, फिर कुछ अरसा जरा अमन से गुजरता है और फिर उसके बाद कुछ तेजी आती है। तो ये क्यों होता है? देखिए, ये इसलिए होता है कि बाकायदा तौर पे पुलिस का जो महकमा है उसकी कोई सिमत नहीं है। इस वक्त आप देखें कि सिंध हुकूमत के तहत जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था उसका कहीं किसी को खबर नहीं है। 10,000 कैमरे लगने थे, 2016 का प्रोजेक्ट था। 2 अरब रुपए सिर्फ उसके ऊपर जो है कंसल्टेंट को पे करने थे। उसके बाद वो कैमरास लगने थे, 2000 पहले से लगे हुए हैं, वो कहाँ चल रहे हैं? कहीं कैमरा लगा हुआ चल रहा है, कहीं नहीं है, वायरिंग है, नहीं है, ये सारे मामला। और उसके बाद आप देखें कि जो पुलिस की नफरी है, आधे से ज्यादा तो इनके मिनिस्टर्स और इनके बाकी लीडरान के पीछे घूम रही होती है बत्ती जला के, या फिर जो है वो सियासी, आप देख रहे हैं कि सियासी अफरा तफरी में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी लीडर को गिरफ्तार कर दिया जाता है, सियासी कारकुनान के खिलाफ पर्चे दायर कर दिए जाते हैं। आपने गुज़िश्ता रोज देखा कि किस तरह, गुज़िश्ता दिनों देखा आपने किस तरह जो हलीम आदिल शेख के बार एक मुकदमे में बंद करते हैं, दूसरे में फिर बेल होती है, फिर दोबारा पकड़ लिया जाता है, फिर पूरा दिन यही चलता रहता है। तो आप देखेंगे सिंध हुकूमत की कोई सिमत नहीं है। पुलिस महकमा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, जिसको जिस काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो दीगर मामलात के लिए स्कोर सेटलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पुलिस के महकमे को सही सिमत में लाने की जरूरत है। और मैं आपको एक जरूरी बात बताता चलूं, सबसे अहम, गुज़िश्ता 2.5 साल से जो सिंध पुलिस सेफ्टी कमीशन एक बना था कानून के मुताबिक, वो उसका कोई इजलास ही नहीं बुलाया गया। उसका मकसद ही यही था कि पुलिस के महकमे की अकाउंटेबिलिटी की जाए, थानेदारों की अकाउंटेबिलिटी की जाए, जहां कोई पॉलिसी मेकिंग है, कहीं बेहतरी आनी है, उसके अंदर अवामी नुमाइंदे भी शामिल थे, पुलिस के अफसरान भी शामिल थे, सिविल सोसाइटी भी शामिल थी। लेकिन मुराद अली शाह साहब जो इस वक्त सीएम है, वो इस वक्त होम मिनिस्टर भी हैं, कानून नाफिज करने की मिनिस्ट्री भी उनके पास है। लेकिन आपको पता है मुराद अली शाह साहब किसी और कामों में बिजी हैं। तो आप कमेटियों से बड़े होपफुल थे। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है जो काम नहीं करना होता उसके लिए कमेटी बना दें। तो आपको पता नहीं कमेटी से क्यों इतनी तवक्को आती। खैर, हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, जो कि फाल नहीं है। बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट बात थी। हाफिज नईम साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, अब आपसे भी मैं यही सवाल लाना चाहूँगा आपके सामने कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में ये जो एक स्पाइक आई है कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? देखें, ये तो ज़ाहिर नाअहली है हुकूमत की, और उसकी एक बड़ी रीज़न यही है कि इससे बात और वाज़ेह होकर सामने ही मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मकामी पुलिस जब तक नहीं लेंगे, मकामी अफसरान नहीं होंगे कराची के रहने वाले, इसको लिसानी रंग न दें। कराची में रहने वाली सारी लिसानी इकाइयों में से जो लोग यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, उन लोगों में से सिलेक्शन की जाए, उनको मौका फराहम किया जाए, जाली डोमिसाइलों का कारोबार ख़त्म किया जाए और पुलिस को एम्पावर किया जाए। और जो प्रोटोकॉल के जितने लोग हैं उनको अगर निकाल दिया जाए प्रोटोकॉल से, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन कुछ सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। वो अपनी एक सियासी बुनियादों के ऊपर भर्तियाँ होती हैं। पहले करते ये हैं कि यहाँ वैकेंसीज़ को क्रिएट करते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं इंटीरियर सिंध से ज़्यादातर, और फिर उसके बाद इंटीरियर सिंध में दोबारा भर्ती कर देते हैं। अब जब फ्लड आया है और ये सब चीज़ें हुई हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद तो पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि खुद पुलिस के अंदर कोई रिफॉर्म्स नहीं है। जो थाने हैं, उन थानों की इजाज़त से ही सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, उनकी मिली भगत से ही होता है बाय एंड लार्ज। कोई अच्छा आदमी आ गया तो आ गया, वरना अमलन तो सूरत हाल ये है कि चूंकि करप्शन का और नाअहली का एक पूरा नेटवर्क मौजूद है और ये पैसे ऊपर तक जाते हैं, और सिंध गवर्नमेंट ज़ाहिर है सब जानते हैं इस बात को कि इन तमाम चीज़ों के अंदर इनकी शोहरत कोई अच्छी नहीं है, सब चीज़ों में शामिल होते हैं, तो फिर क्राइम रुकेगा कैसे? तो इसलिए मेन सवाल नाअहली का भी है, करप्शन का भी है, मकामी पुलिस का ना होना भी है, और सीरियसनेस ही नहीं है। तो इसलिए खुलेआम सब चीज़ें छोड़ दी हैं। बाकी जो उसकी और दीगर वजूहात हैं, हालात हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, वो भी एक बड़ा यानी गुफ्तगू का मौजू ज़रूर है।
लेकिन फौरी तौर पर तो ये जो मसला है वो तो खुद पुलिस और हुकूमत का मसला है। बिल्कुल ठीक, सही है। अच्छा जी हाफिज साहब, आपकी तरफ ही दोबारा भी मैं आऊंगी, अरसलान हमारे साथ ही रहिएगा। MQM ने सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है, तो इसका आपको लगता है कोई फायदा होगा? नहीं, पहले तो MQM को खुद नोटिस लेना चाहिए कि वो इनके साथ इश्तराक अमल में हैं, पिछले हमेशा ही रहे पीपल्स पार्टी के साथ, हमेशा ही कराची का वोट बेचते रहे और अब जाहिर है उसी के नतीजे में मंतकी अंजाम तक पहुंच भी रहे। तो पहले तो खुद नोटिस वो खुद लें कि वो विफाक से और सूबे से अपने आप को अलग करें, और जो गवर्नरशिप की लाइन में लगे हुए हैं या एक वजारत पर कराची का मैंडेट बेचते हैं तो उससे वो खुद नोटिस लेकर अलग हो जाए, तो मैं समझता हूँ काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अरसलान, आपकी तरफ मैं आऊँगा कि एक तो MQM वाली बात पे भी कमेंट चाहूँगा आपका कि वो सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी बहुत सारे आज खुद नोटिस लिए हैं, और जैसे कराची में जो होर्डिंग्स लगे हुए थे उसके हवाले से, नाजायज़ तजावुज़ात के हवाले से बहुत सारे नोटिस लिए हैं। उन नोटिस पर अब तक क्या हुआ है? तो अब सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस ले भी लेगी तो इम्प्लीमेंटेशन तो यही वालों ने करनी है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने का तो मामला एक अलग है कि वो पहले बहुत सारे नोटिस वहां पे चल रहे हैं, पहले वो अपने काम निपटा लें। ये गवर्नेंस का इशू है, ये अदालत का इशू नहीं है, गवर्नेंस का इशू है। यहाँ पर गवर्नेंस इसलिए नहीं हो पा रही। आप देखें कि गुलशन इकबाल थाना में बताऊं, मिसाल के तौर पे आपने बताया भी कि वहां पे सबसे ज्यादा जराइम इस वक्त पेश आ रहे हैं। हर 3 महीने बाद SHO चेंज हो जाता है, हर चौथे महीने जो है वो SP चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह से अगर पुलिस का निजाम चलेगा कि SHO को 3 महीने में आप चेंज कर देते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि उस इलाके की नौयत क्या है, किस तरह से जराइम यहाँ पे पनपते हैं, कौन से अमाज गाहें हैं जराइम की, और दीगर भी चीजें हैं। एक इलाके को समझने में टाइम लगता है। एक अगर नहीं तो सर, आप लोगों ने भी तो पंजाब में IG बदले हैं ना, 5 IGs तो आप लोगों के भी रिकॉर्ड में हैं। देखिए, तो काम नहीं कर रहे होंगे तो वो भी SHO बदल देते होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल निचली सतह पे जाके जब काम होता है ना SHO की सतह पे, तो वो बड़ा ही अहम SHO का दफ्तर होता है। हर 2-3 माह में तो बदलना कहीं मंतक नहीं है ना। और जब कानून इन्होंने बनाया, हमने उसको उसी वक्त ऑब्जेक्ट किया था। ये कानून जो आप लेके आ रहे हैं ये फरसुदा निज़ाम है, ये बरतानवी साम्राज्य के दौर का निज़ाम जो है वो 61 का जो है कानून, उसको रिवाइज करके लेके आए पुलिस ऑर्डर को। तो असल चीज ये है कि जब तक आप इस पुलिस के महकमे को अकाउंटेबल नहीं करेंगे तब तक जो है इसमें जो जराइम जो है वो नहीं हो सके। मैं आपको मिसाल दूं, गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में पिछले साल एक वाकया हुआ जिसमें एक शहरी को गोली लगी। उसको जब पता चला, उस बंदे को जब पकड़ा गया तो पता चला वो 3 दफा पहले जा चुका है कोर्ट में, वो सजा पा के जेल से वापस आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे डर नहीं है किसी को, इंसाफ के अमल आदि मुजरिम फिर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अदालत से वापस आ गए। एक और वीडियो भी हमने देखी थी सोशल मीडिया पर। उस वीडियो में हमने देखा कि एक रिक्शा वाला जो था उसके पास ना लाइसेंस था ना कोई शनाख्ती कार्ड था, और एक शहरी ने उसे पकड़ा था कि भाई तुम हो कौन जो इस तरीके से यहाँ पर रिक्शा चला रहे हो। और वो पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा था, सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई नोटिस लेके कराची में पता नहीं कौन कौन कहाँ से आ गए और क्या क्या काम कर रहे हैं। देखें वो जो मामला है ना, वो मैं आपको बताऊं एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। वो है हमारे बंगाली और बिहारी भाई जो हैं ना, जिनको हमने शहरियत दी है, वो 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, शनाख्ती कार्ड उनका नहीं बनता, मैट्रिक की सनद उनकी नहीं बनती, ड्राइविंग लाइसेंस उनका नहीं बनता। वो जाएंगे कहाँ? वो जराइम करेंगे या इस तरह घूमेंगे? अगवान महाजरीन आजकल देखें आप शहर में किस तरह फैले हुए हैं, तो वो भी एक मसला है। इसी एक वजह इसकी भी शहर में जराइम की ये है कि बड़ी सारी एलियनेट आबादी यहाँ पे मौजूद है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड में ऐसे लोग हैं जो पहले से सजा पा के वापस आ गए हैं फिर भी जराइम कर रहे हैं। तो प्रॉपर इस सिस्टम को देखने की जरूरत है। कैमरे कहीं लगे हुए नहीं है, पुलिस उन्हीं जराइम पेशा अफराद को वापस लेके आती है, वो छूट जाते हैं, फिर वो वापस जराइम करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से देखने की जरूरत है। कराची शहर जो आपने सारी कम्युनिटीज मेंशन की, उनको देखने की जरूरत है, उनके मामलात को सेटल करने की जरूरत है। अच्छा, मैं हाफिज नईम साहब की तरफ जाना चाहूँगा। हाफिज साहब, सिंध हुकूमत के जो इस वक्त के मामलात हैं वो लगे हुए हैं, अपना जाहिर है मुख्तलिफ जो सैलाब की एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर वो लगे हुए हैं काम करने में, लेकिन कराची के हवाले से उनके कोई आपको नज़र आ रहे हैं इकदाम? जी देखें ना, जो फ्लड का काम करने के बहाने ये बहुत सारे काम नहीं कर रहे, इलेक्शन बल्दियात के नहीं करा रहे, और बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं हम मसरूफ़ हैं फ्लड में क्या कर रहे हैं? वहाँ पर भी जो है वो लोग स्कूलों में आकर बैठ जाते हैं और खाना कहते हैं कि अलखिदमत दे दे, सैलानी दे दे, फलां दे दे, फलां दे दे, और जो है वो अपनी तो कोई जिम्मेदारी अदा ही नहीं करते। खुद जो इंटीरियर सिंध में इस वक्त जो सूरत हाल, लोग पानी में घिरे हुए हैं, तो रेस्क्यू कौन कर रहा है? क्या सिंध हुकूमत कर रही है?
मैं तो समझता हूँ कि इनकी तो कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। खेमा बस्तियों की जो सूरत हाल जो खुद ये कहते हैं कि हमने लगाई हुई है, वहाँ जाकर देख लीजिए आप, तो किसी भी चीज़ में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और पुलिस का के साथ साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, रेंजर्स भी तो यहाँ पर मौजूद है ना, पाकिस्तान रेंजर्स मौजूद हैं। जब रेंजर्स से बात की जाती है तो उनका ख्याल ये होता है कि जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं ये उनकी डोमेन में नहीं आते। तो मैं हैरान हूँ कि ये क्या निज़ाम बनाया हुआ है हुकूमत ने, क्यों नहीं आता डोमेन में भाई, जब रेंजर्स यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हैं। और एक आदमी किसी की जो है वो देखें 57,000 से जायद वारदातें सिर्फ पुलिस में जो रिपोर्ट हुई है ना वो 8 महीने में हुई हैं। तारीख रकम कर रहे हैं ये लोगों को लूट मार करने के लिए जो सब चीज़ों में। तो रेंजर्स को अब जब आदमी एक चीज़ छीनते हुए ज़रा सी रेजिस्टेंस को गोली मार देते हैं, पिछले दिनों में जो है वो 12-15 लोग हमारे बल्कि शहीद हो गए, नौजवान चले गए, छोटे छोटे बच्चों वाले लोग चले गए, अपनी फैमिली के साथ उनके छोटे बच्चों के सामने गोली मार दी गई। आप बताएं इससे बढ़कर कोई चीज़ हो सकती है किसी के लिए? लेकिन अगर रेंजर्स ये कहे कि हमारा तो डोमेन नहीं है, तो भाई फिर आप मुझे बताएं कि कोई आदमी किसी को गोली मार रहा है और आप उसको पकड़ नहीं सकते, तो फिर रेंजर्स की मौजूदगी का फायदा क्या है? तो इसलिए हम ये समझते हैं कि रेंजर्स और हुकूमत को ये मसला मिलकर सेटल करना चाहिए। इसमें जो है वो जितने भी इदारे हैं फौज के और जो सिविल इदारे हैं उन सबको बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए कि ये कहकर तो कोई जान नहीं छुड़ा सकता। ज़ाहिर है अरबों रुपए का बजट है इन तमाम इदारों के ऊपर लगता है, तो वो कराची के लोगों को स्पेशली अगर वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे सकते, जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते और ब्लेम गेम करेंगे, मैं तो उस वक्त तक इसको ब्लेम गेम करूंगा जब तक कोई चीज़ कैटेगोरिकली जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी की तरफ से सामने नहीं आएगी। तो इसलिए ये जिम्मेदारी सबकी है। कराची के लोग हैं, ये पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं, मईशत में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बुरे हालात थे, हमने इसको फेस किया है। देखें जब रेंजर्स ने काम किया था और अमन कायम किया था तो कराची के लोगों ने अप्रिशिएट किया था, हमने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन अगर रेंजर्स की मौजूदगी में हमारी जान माल इज्जत आबरू हमारी माओ बहनों की और इसी तरह से हमारे बच्चों और नौजवानों की महफूज नहीं है तो रेंजर्स पे भी तनकीद होगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दोनों मेहमानों की तरफ से आया वो ये आया कि देखें जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होगी ये मामला हल नहीं हो सकता, जब तक रेंजर्स को मुकम्मल तौर पर इख्तियारात नहीं दी जाएंगे ये मामला हल नहीं हो सकता। और फिर विल जो है वो सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट है उसकी विल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का भी जिक्र किया, उनके भी जब तक मामला सही नहीं किए जाएंगे, उनको शनाख्ती कार्ड इशू नहीं की जाएंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं होंगी तो जराइम जो है वो बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अरसलान गुम्मन साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी के।